गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है फिर से एक बार भारत एग्ज़ाम सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक झारखंड के जनजातीय विद्रोह, जो वीडियो का दूसरा भाग होगा। और आज का टॉपिक है तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, इसी तरह कुल मिला के 6 चरण हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक होगा तिल का आंदोलन, और सबसे महत्वपूर्ण जो होगा वह होगा मुंडा विद्रोह। इसी तरह से आज हम लोग 4 से 5 टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला विद्रोह का नाम है तमाड़ विद्रोह, जो कि 1782 से लेकर के 1821 तक चला था। इस विद्रोह का प्रारंभ मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध तमाड़ क्षेत्र में किया। यह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। यह विद्रोह 6 चरणों में संचालित हुआ, जो इस प्रकार दिया गया है। प्रथम चरण 1782 से लेकर के 1783 ईस्वी। सन 1772 में रामगढ़ पंचायत तथा बीरभूम के लोग भी तमाड़ में संगठित होने लगे तथा इस विद्रोह को मजबूती प्रदान की। इसका नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। किसने किया था? ठाकुर भोलानाथ सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। नागवंशी शासकों द्वारा इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया गया, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप विद्रोहियों ने अधिक आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। साथ ही इस विद्रोह को कुछ जमींदारों का भी समर्थन मिलना प्रारंभ हो गया। सन 1783 ईस्वी के अंत में अंग्रेजी अधिकारी जेम्स क्रॉफर्ड द्वारा विद्रोहियों को आत्मसमर्पण हेतु विवश किए जाने के बाद यह विद्रोह अगले 5 वर्षों के लिए शांत हो गया। फिर आता है द्वितीय चरण, जो 1789 ईस्वी में घटित हुआ। 5 वर्षों के बाद 1789 ईस्वी में मुंडाओं ने विष्णु मानकी तथा मौजी मानकी के नेतृत्व में कर देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया। इस विद्रोह को दबाने हेतु कैप्टन होगन को भेजा गया, जो असफल रहा। पुनः अन्य अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट कूपर को विद्रोह को शांत करने का दायित्व सौंपा गया तथा कूपर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप विद्रोह अगले 4 वर्षों तक शांत रहा। फिर तीसरा विद्रोह यानी कि तृतीय चरण 1794 ईस्वी से 1798 ईस्वी तक चला। 1794 ईस्वी में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया तथा 1796 ईस्वी में इसने व्यापक स्वरूप धारण कर लिया। 1796 ईस्वी में राहे के राजा नरेंद्र शाही के द्वारा अंग्रेजों का साथ दिए जाने के कारण सोना हातू एक जगह का नाम है और वो गांव है में आदिवासियों द्वारा नरेंद्र शाही का विरोध किया गया। यह विद्रोह तमाड़ के ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। इसके अतिरिक्त सिल्ली के ठाकुर विश्वनाथ सिंह, बिशुनपुर के ठाकुर हीरानाथ सिंह, बुंडो के ठाकुर शिवनाथ सिंह एवं आदिवासी नेता राम साहेब मुंडा ने भी इस विद्रोह में प्रमुखता से भाग लिया। विद्रोहियों द्वारा रिश्तेदारों की हत्या किए जाने के बाद राहे के राजा नरेंद्र शाही फरार हो गए। 1798 ईस्वी में कैप्टन लीमन द्वारा कई विद्रोहियों तथा कैप्टन बेन द्वारा भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप तमाड़ विद्रोह कमजोर पड़ गया। चौथा चरण 1807 ईस्वी से 1808 ईस्वी। 1807 ईस्वी में दुखन शाही के नेतृत्व में मुंडा जनजाति के लोगों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। फिर 1808 ईस्वी में कैप्टन रफसीज के नेतृत्व में दुखन शाही को गिरफ्तार किए जाने के बाद यह विद्रोह शांत पड़ गया। फिर आता है 5वां चरण 1810 ईस्वी से लेकर के 1812 ईस्वी। 1810 ईस्वी में नावागढ़ क्षेत्र के जागीरदार बख्तर शाह के नेतृत्व में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया। इस विद्रोह के दमन हेतु अंग्रेजी सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल को भेजा गया, जिसने 1812 ईस्वी में नावागढ़ पर हमला कर दिया। बख्तर शाह इस हमले से बचकर सरगुजा भाग गया, जिसके बाद यह विद्रोह मंद पड़ गया, मतलब फीका पड़ गया।
फिर है छठा चरण और यह आखिरी चरण है तमाड़ विद्रोह का। 1819 ईस्वी में यह विद्रोह पुनः भड़क उठा, जिसके सबसे प्रमुख नेता रुदन मुंडा तथा कुंटा मुंडा थे। इसके अतिरिक्त इसमें दौलत राय मुंडा, मंगल राय मुंडा, गाजी राय मुंडा, मुची राय मुंडा, भद्रा मुंडा, झुलकारी मुंडा, टेप्पा मानके, शंकर मानके, चंदन सिंह, घुनसा सरदार आदि ने भी भाग लिए। तमाड़ के राजा गोविंद शाही द्वारा सहायता मांगे जाने पर अंग्रेज अधिकारी ई रफसेज ने एचजे के कोल्विन के साथ मिलकर विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। इस अभियान के फलस्वरूप रुदन मुंडा व कुंता मुंडा को छोड़कर सभी प्रमुख विद्रोही नेता गिरफ्तार हो गए। जुलाई 1820 में रुदन मुंडा तथा मार्च 1821 में कुंता मुंडा के गिरफ्तार होने के साथ ही यह विद्रोह समाप्त हो गया। अब है तमाड़ विद्रोह के विभिन्न चरणों का संक्षिप्त विवरण, यानी कि कौन कौन से प्रमुख नेता हुए और उनका दमनकर्ता कौन हुए। आइए इसके बारे में जानते हैं। कुल मिला के 6 चरण हुए। अवधि आप देख रहे हैं, प्रमुख नेता और दमनकर्ता। तो पहला है 1782 से लेकर के 1783 ईस्वी। ठाकुर भोलानाथ सिंह प्रमुख नेता हुए और दमनकर्ता मेजर क्रॉफर्ड के द्वारा किया गया। दूसरा है 1789 विष्णु मानकी व मौजी मानकी। इसका दमनकर्ता कौन थे? तो लेफ्टिनेंट कूपर। तीसरा है 1794 से लेकर के 1798। प्रमुख नेता कौन हुए? तो ठाकुर भोलानाथ सिंह और इनका दमनकर्ता कौन थे? तो कैप्टन लीमंड व बेन। चौथा है 1807 से लेकर के 1808 ईस्वी दुखन शाही मुंडा और यह दमनकर्ता है कैप्टन रफसीज। पांचवा है 1810 से लेकर के 1812 ईस्वी। प्रमुख नेता हुए बख्तर शाह और इसका दमनकर्ता कौन थे? तो लेफ्टिनेंट एच ओडोनल के द्वारा किया गया। फिर है छठा चरण 1819 से लेकर के 1821। रुदन मुंडा व कुंता मुंडा और दमनकर्ता का नाम है रफसेज व कोल्विन। अगला विद्रोह का नाम है तिलका आंदोलन व तिलका विद्रोह। 1783 से लेकर के 1785 ईस्वी तक यह चला। तिलका आंदोलन की शुरुआत 1783 ईस्वी में तिलका मांझी और उनके समर्थक के द्वारा की गई थी। यह आंदोलन अंग्रेजों के दमन व फूट डालो नीति के विरोध में तथा अपने जमीन पर अधिकार प्राप्त करने हेतु किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य था आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, अंग्रेज विरुद्ध लड़ना, सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना। ये इनका 3 मुख्य उद्देश्य था। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र वनचरीजोर था, जो वर्तमान समय में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में इस युद्ध का व्यापक प्रसार हुआ। तिलका मांझी उर्फ जाबरा पहाड़िया ने इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया और अपने आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्तों का प्रयोग किया। इस आंदोलन के दौरान आपसी एकता को मजबूत बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया। इस विद्रोह में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इस विद्रोह के दौरान 13 जनवरी 1784 ईस्वी को तिलका मांझी ने तीर मारकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी। क्लीवलैंड की हत्या के उपरांत अंग्रेज अधिकारी आयरकुट ने तिलका मांझी को पकड़ने हेतु व्यापक अभियान चलाया। अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर तिलका मांझी ने छापामारी युद्ध, यानी कि गुरिल्ला युद्ध के नाम से यह बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, का प्रयोग किया गया। छापामारी युद्ध की शुरुआत तिलका मांझी द्वारा सुल्तानगंज पहाड़ी से की गई थी। संसाधनों की कमी के होने के कारण तिलका मांझी कमज़ोर पड़ गया तथा अंग्रेजों ने उसे धोखे से पकड़ लिया। पहाड़िया सरदार जौराह ने तिलका मांझी को पकड़वाने में अंग्रेजों का सहयोग किया। 1785 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया। तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में भागलपुर में बरगद के पेड़ से फांसी पर लटका दिया गया।
इस स्थान को उनकी याद में बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले सेनानी कौन थे? तो यह थे तिलका मांझी। नोट: तिलका मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे तथा इनके आंदोलन में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण सहभागिता दर्ज की थी। अगला विद्रोह है मुंडा विद्रोह, और यह काफ़ी महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है, जिसका पीरियड रहा है 1793 से लेकर के 1832 ईस्वी तक। झारखंड के इतिहास में मुंडाओं के विद्रोहों की संख्या अनेक है, किंतु बिरसा मुंडा के नेतृत्व में संचालित मुंडा उलगुलान के नाम से जाना गया। इनमें सर्वाधिक संगठित और व्यापक स्वरूप का था। बिरसा मुंडा के आंदोलन के पूर्व मुंडाओं द्वारा अलग अलग उद्देश्यों से निम्न विद्रोहों का संचालन किया गया, जो इस प्रकार दिया गया है। 1793 ईस्वी का बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह, फिर है 1796 का सिल्ली एवं राहे का मुंडा विद्रोह, 1807 ईस्वी का तमाड़ का मुंडा विद्रोह, 1819 से 20 में पलामू का मुंडा विद्रोह, 1832 में बुद्धू भगत का विद्रोह। इस प्रकार कुल मिला के 5 विद्रोह मुंडा उलगुलान के द्वारा चलाया गया। 1793 ईस्वी का बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह। आइए इसके बारे में डिटेल जानकारी देते हैं। 1793 ईस्वी का मुंडा विद्रोह वास्तव में 1789 ईस्वी में विष्णु मानकी के नेतृत्व में संचालित तमाड़ विद्रोह का विस्तार था, जिसका विस्तार बुंडू एवं राहे में हुआ। इस विद्रोह का कारण बुंडू और राहे के जमींदारों द्वारा नागवंशी राजाओं की अधीनस्थता को अस्वीकार करना था। इस विद्रोह का दमन मेजर फॉलोर द्वारा किया गया। फिर है 1796 ईस्वी का सिल्ली एवं राहे का मुंडा विद्रोह। 1796 ईस्वी में सिल्ली एवं राहे के मुंडा विद्रोह के राम शाही मुंडा और ठाकुर दास मुंडा ने नेतृत्व प्रदान किया। इस विद्रोह के दौरान मुंडाओं ने नरेंद्र शाही तथा कुंवर लक्ष्मण शाही के गढ़ों पर अधिकार कर लिया। 1807 ईस्वी का तमाड़ का मुंडा विद्रोह। 1807 ईस्वी में तमाड़ में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व दुखन मानकी ने किया था। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना था। फिर है 1819 से 20 ईस्वी का पलामू का मुंडा विद्रोह। पलामू में 1819-20 में भूखन सिंह के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह का संचालन किया गया था। 1832 ईस्वी में बुद्धू भगत का मुंडा विद्रोह। 1832 ईस्वी में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। आइए अब अगला विद्रोह की तरफ बढ़ते हैं, और अगला विद्रोह का नाम है हो विद्रोह, जो 1820 से लेकर के 1821 तक चला। हो देशम हो लोगों का निवास स्थान, हो देशम हो लोगों का निवास स्थान को बोला जाता है, पर कभी मुगलों या मराठों का प्रभाव स्थापित नहीं हो सका। कहने का मतलब है हो देशम हो लोगों के निवास स्थान पर कभी भी मुगलों का या मराठों लोगों का स्थापित नहीं हो सका, यानी कि उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पोरहट के राजाओं का इन पर कुछ प्रभाव होता था तथा वह हो जनजाति से नियमित कर की अपेक्षा करता था। हो जनजाति के लोग स्वतंत्रता व प्रिय लड़ाका स्वभाव के थे तथा ये राजा को नियमित कर भुगतान नहीं करते थे। पोरहट के राजा जगन्नाथ सिंह ने हो जनजाति के लोगों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज की एक सेना के साथ हो देशम में प्रवेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप हो जनजाति के लोगों ने पोरहट के राजा व अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। चाईबासा के निकट 1820 में रोरो नदी के किनारे अंग्रेजों व हो लोगों विरुद्ध एक युद्ध हुआ, जिसमें मेजर रफसेज की सेना हो जनजाति के विरुद्ध दमन कर दिया। इस दमन के बाद हो देशम के उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने पोरहट के राजा को
कर देना स्वीकार कर लिया, परंतु दक्षिण भाग के लोगों ने कर देने से मना कर दिया व उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। विवश होकर के राजा ने पुनः मेजर रफसेज से सहायता मांगी। रफसेज ने 1821 में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना दक्षिणी भाग के हो लोगों को नियंत्रित करने हेतु भेजा, जिसका 1 माह तक हो लोगों ने सामना किया। अंग्रेजों के विरुद्ध सफलता सुनिश्चित होने की संभावना छीन देखकर हो लोगों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने तथा राजा व जमींदारों के प्रति हल 8 आना वार्षिक कर देना स्वीकार किया। बाद में पुनः हो लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला तथा 1831 से 32 के कोल विद्रोह में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको देख करके पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।